असुर को देखकर दिति का दैत्यनी रूप प्रकट हो जाता है। भयासुर की श्री महागणेश भक्ति से चकित नारद शिव कथन सुनकर संतुष्ट होते हैं। दिति आज तक मैंने व्यर्थ में ही स्वर्ग विजय के लिए असुरों को प्रेरित किया है, परंतु अब मैं स्वयं ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करूंगी। दुष्ट और कायर इंद्र को ऐसा भयानक दंड दूंगी कि विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश का हृदय भी कांप उठेगा। ये तुम उचित नहीं कर रही हो दीदी। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र का अपने स्वर्ग की सुरक्षा करना परम कर्तव्य है। उसे अपमानित और प्रताड़ित करना अनुचित है दीदी। मुझे उचित और अनुचित का पाठ ना पड़ा दुष्टा। आज तो मेरे प्रहार ने तेरे कायर पुत्र को जीवन दान दे दिया, परंतु ऐसा बार बार नहीं होगा। अब मैं इंद्र को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दूंगी। मेरे प्रहार से उसे यमराज का निवाला बना दूंगी। निवाला। दीदी, अपने पुत्र के समान इंद्र को यमराज का निवाला बना देने की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? माँ तो अपने पुत्र की दीर्घ आयु की कामना करती है, और तुम? कौन पुत्र? किसका पुत्र? इंद्र मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसे दंडित करना मेरा प्रथम और अंतिम कर्तव्य है। दीदी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, तुम इंद्र पर क्यों निकाल रही हो? मूर्ख अदिति, मेरा क्रोध तो इस संसार की व्यवस्था पर है। जब तक महागणेश के इस संसार की व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट न कर दूं, तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा। तुम्हारा बदला हुआ रूप देखकर मैं भ्रमित हो गया था। हमारे सामने हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश को लांछित करने की भूल करके तुमने अपनी सच्चाई को साबित कर दिया है, और इंद्र पर प्रहार करके तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि न तुम सुधरी थी, न सुधरी हो, और न ही सुधरोगी। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? इंद्र पर प्रहार करके मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। क्या मैं उसके प्रहारों से मर जाती? आप मेरे मर जाने की ही कामना करते हैं। ऋषिवर, जब तक मेरे प्रतिशोध पूरे नहीं हो जाते, तब तक मेरी मृत्यु भी नहीं होगी। असत्य कहना तुम्हें शोभा नहीं देता है दीदी। असत्य? मैंने क्या असत्य कहा? इंद्र ने तुम पर नहीं, भयासुर पर प्रहार किया था, किंतु वो प्रहार परम देव श्री महागणेश की इच्छा से निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया, और तुम मनगढ़ंत कहानी गढ़ रही हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें, लज्जा! मुझे क्रोध दिलाने की भूल ना कर कश्यप ऋषि। अन्यथा परिणाम तेरे हित में नहीं होगा। गंग गंग गंग। आज ये बात सत्य प्रमाणित हो गई है कि नागिन न कभी फुफकारना छोड़ती है और न ही डसना। तुम्हारे भीतर भरा हुआ क्रोध और प्रतिशोध का विष कभी शांत नहीं हो सकता दीदी, कभी शांत नहीं हो सकता। मैं तो केवल नागिन हूँ, परंतु मेरी ये बहन, ये किसी विषैली नागिन से कम नहीं है। इसने ही आपको डस डस कर मेरे विरुद्ध इतना अधिक विष भर दिया है कि आप कभी भी मेरी ओर सहानुभूति से नहीं देखते। सहानुभूति से देखने की इच्छा रखने वाली दीदी, अपने दुष्कर्मों को तो देख। देवी के समान तुम्हारी सीधी सादी सच्ची बहन को तुमने सदा ही प्रताड़ित किया है, सदैव प्रताड़ित किया है, और आज हे परम देव श्री महागणेश इसे कभी क्षमा न करे। ये दुष्टा देवी और तुम पाखंडी देवता, दीदी, मैं तुम दोनों से ऐसा प्रतिशोध लूंगी कि संसार देवी और देवता का नाम लेने से भी थर थर कांपने लगेगा, कांपने। मैं दैत्य माता दिति हूँ। मेरा क्रोध और प्रतिशोध कभी थमने का नाम नहीं लेते। बदलने का जो नाटक तुम यहाँ लेकर आई थी, वो अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारा विध्वंसक और भयानक रूप उजागर हो चुका है दीदी। अब तुम जैसे यहाँ आई थी, वैसे ही यहाँ से लौट जाओ। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी यहाँ पर रहने नहीं दूंगी। तू
मुझे भगाएगी अदिति? तेरा इतना साहस? तेरे साहस पर तो अट्टहास करने का मन करता है अदिति। ये अदिति भगाएगी दैत्य माता अदिति को? मेरी भक्ति की शक्ति को तुम भली भांति जानती हो दीदी। उचित यही होगा, जैसे तुम अपनी इच्छा से यहाँ आई थी वैसे ही यहाँ से लौट जाओ। यहाँ की शांति भंग करने की भूल ना करो। शांति? इस आश्रम की शांति? अरे मूर्खा, इस आश्रम की शांति को भंग करने के लिए मेरी दैत्य शक्ति से प्रभावित होकर एक असुर पहले ही यहाँ आ चुका है। उसे वरदान मिलते ही मेरी इच्छा का सम्मान रखते हुए वो तेरे इस आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर देगा। फिर इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार करेगा, मुझे स्वर्ग सिंहासन पर बिठाएगा और तेरा इंद्र तेरा इंद्र संसार में मारा मारा फिरेगा। परंतु मैं उसे उस दीनहीन दुर्दशा में अधिक समय तक जीवित नहीं रहने दूंगी। अपने प्रहारों से उसे यमलोक का निशाना बना दूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा दीदी। तुम अपनी कल्पना में कितने भी ऊंचे महल बना लो, परंतु सत्य के एक ही झटके से तुम्हारी कल्पना के महल भर भरा के गिर पड़ेंगे। सत्य को पहचानो दीदी। तुमने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को आजन्म सत्य कर्म करने का वचन दिया था। वो वचन तो मेरे तारक पुत्रों के कारावास से बाहर निकलने का माध्यम था। पृथ्वी का स्पर्श होते ही मेरी भयानक दैत्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रोध तुम दोनों को ही सर्वनाश के महासागर में डुबो दे। दीदी, ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री मूर्ख भयासुर! महागणेशाय नमः। मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि दैत्य शत्रु ओम श्री महागणेशाय महागणेश की आराधना ना कर। ओम श्री महागणेशाय नमः। अरे ओम श्री मंदबुद्धि, महागणेशाय यदि तुझे आराधना ही करनी है ओम श्री महागणेशाय तो परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना कर। ओम श्री महागणेशाय वो मेरे पितामह हैं। ओम वो श्री एकमात्र ऐसे महान देवता हैं जो युगों से दैत्यों और असुरों को वरदान देते आए हैं। मैं तुझे भी उनसे मनचाहा वरदान दिलवाऊंगी। दैत्य शत्रु महागणेश की आराधना का त्याग कर। मैं कहती हूँ त्याग कर। ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम अब श्री मैं तुझे दंडित किए बिना नहीं रहूंगी। ओम श्री तू दैत्य माता दिति की आज्ञा की उपेक्षा नहीं कर सकता। श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री ओम श्री महागणेशाय नमः। ओम श्री ओम श्री महागणेशाय नमः। क्यों अपनी दुर्दशा कराना चाहती हो दीदी? इतना अधिक लांछित और कलंकित होने के बाद भी तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुलती दीदी? आह! 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 माता, मैंने आपको पहले से ही सावधान किया था कि दुष्ट अपनी दुष्टता कभी भी नहीं छोड़ता। ये दैत्य माता नहीं, भयानक दैत्यनी है। ये वह शेरनी है जो भूख लगने पर अपने ही पेट से जन्मे बच्चों को चबा चबा कर खा
ना भूल गजमुख, अन्यथा अन्यथा क्या कर लोगी तुम? दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें यहाँ भेजकर जो भूल की थी, अब मुझे उस भूल को सुधारना ही होगा। तेरे जैसी राक्षसनी पृथ्वी लोक पर रहने के योग्य ही नहीं है। मुझे योग्यता की शिक्षा ना दे गजमुख, चला जा यहाँ से, अन्यथा मेरा क्रोध तुझे दंडित करने में संकोच नहीं करेगा। किस किस को दंडित करोगी तुम? हर बार तुम्हारा क्रोध तुम्हें ही दंडित कर देता है। इस बार भी तुम्हें दंडित करने मैं उचित समय पर यहाँ आ गया। ये तू क्या कर रहा है गजमुख? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। इसी परिणाम के लिए तूने इतनी अधिक दुष्टता की थी ना? मुझ पर तुम्हारी चीख पुकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो तुम्हें पुनः तारक पुत्रों के त्रिपुरों में बंदी बनकर रहना ही पड़ेगा। नहीं गजमुख नहीं, मुझे उस कारावास में ना फेंको, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी गजमुख, नहीं जाऊंगी। वहाँ जाना ही नहीं था तो इतनी दुष्टता क्यों की? अब तो तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा दैत्य माता। कमलाट के रजतपुर में रहकर अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए शिव आराधना करना ना भूलना दैत्य माता। दंड गजमुख गणेश, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझसे गिन गिन कर प्रतिशोध लूंगी मैं। हाँ। आप यहाँ कैसे लौट आई दैत्य माता? मैं दैत्य माता नहीं हूँ, मैं शेरनी हूँ, शेरनी, जो अपने ही पेट से जन्मे बच्चों को चबा चबा कर खा जाती है। यदि तुम लोगों ने भी मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुम सबको भी चबा चबा कर खा जाऊंगी। ये आपको क्या हो गया दैत्य माता? जो कुछ भी हुआ है, उससे दैत्य जाति का कल्याण ही होगा। अब मेरा प्रतिशोध जाग गया है। कमलाक्ष, तुम्हें इसी समय शिव आराधना का त्याग करके स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार करना होगा। नहीं, जब तक भैया तारकाक्ष लौटकर नहीं आते, तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि ये दैत्य माता दिति की आज्ञा है। तुम्हारे स्वार्थ की वेदी पर मैं पहले ही अपना पति खो चुकी हूँ दैत्य माता। अब मैं अपने पुत्रों का बलिदान नहीं दूंगी। पुत्र कमलाक्ष, इस भ्रष्ट बुद्धि दैत्य माता ने तुम्हारी माता को आहत किया है। इसे इसकी भूल का दंड अवश्य मिलना चाहिए। ये वरदानी कमलाक्ष का रजत फूल है दैत्य माता। तुम्हारे पिता में ब्रह्मदेव के वरदान से यहाँ आने वाले की सभी शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। पुत्र, प्रहार करो। ठहरो, ठहरो पुत्र वरदानी कमलाक्ष। तुम इस दुष्कर्मी, स्वार्थी दैत्य माता दिति की हत्या करके अपनी भक्ति को संकट में क्यों डाल रहे हो? माता, भले ही मेरी भक्ति संकट में पड़ जाए, परंतु आपको आहत करने वाली इस दुष्टा को मैं कदापि क्षमा नहीं करूंगा। नहीं पुत्र नहीं, मैं तुम्हें ये पाप नहीं करने दूंगी। पुत्र वधू शाम्बू की इस दुष्टा का मर जाना ही उचित है। जब तक ये जीवित रहेगी
क्रोध में उफनती हुई हर एक के जीवन की शांति को भंग करेगी। कमलाक्ष को आज्ञा दो पुत्रवधू, इसे दंडित करें। विलंब न करें माता, इसे दंडित करने की आज्ञा दें। इसके कारण ही हमारी शिव आराधना में बाधा पड़ी है। इसका वध करके हम पुनः शिव आराधना का प्रारंभ करेंगे। मुझे आहत करने के कारण तुम इस दुष्टा को दंडित करना चाहते हो ना? हाँ माता। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे इस दुष्टा को दंड भी मिल जाएगा और तुम्हारे सर पर कोई पाप भी नहीं चढ़ेगा और तुम्हारी पूजा पर संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कौन सा उपाय है माता? श्री गणेश ने इस दुष्टा को यहाँ फेंक दिया। तुम इसे उछालकर अंतरिक्ष में फेंक दो ताकि जीवन भर ये अंतरिक्ष शून्य में भटकती रहेगी। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा अन्याय ना करो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि मैं दैत्य जाति की सबसे अधिक आदरणीय हूँ। दैत्य माता, आदर पाने के लिए स्नेह करना पड़ता है। अब तो तुम्हें दंडित होना ही पड़ेगा। देख क्या रहे हो पुत्र कमलाक्ष, इस उछाल का अंतरिक्ष में फेंक दो। तुम्हें तुम्हारे पिता तारकासुर की सौगंध, तुम्हारे आराध्य शिव शंकर की सौगंध, यदि तुमने मुझे अंतरिक्ष के शून्य में फेंका तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तारकासुर और तुम्हारे आराध्य शिव शंकर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो कमलाक्ष। यदि आप शांत रहकर निरंतर शिव आराधना का वचन दें तो मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ कमलाक्ष, मैं वचन देती हूँ।